आज की स्टोरी का नाम है ईमानदारी का इनाम। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बाबूलाल नाम का आदमी रहता था। वह पेंटिंग का काम करता था। वह ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाता था, लेकिन वह अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ थोड़े से ही पैसों से कर पाता था और वह सिर्फ दो वक्त की रोटी ही खा पाता था। उसका बरसों से यह सपना था कि वह कोई बड़ा काम करे और बहुत सारे पैसे कमाए। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने उसे घर बुलाया। बाबूलाल उसके पास गया तो गांव के मुखिया ने कहा कि मेरी एक बहुत पुरानी नाव है, तुम उसे पेंट कर दो। बाबूलाल ने कहा, हाँ मैं कर दूंगा। तब मुखिया ने कहा कि तुम इस नाव के कितने पैसे लोगे। तब बाबूलाल ने कहा कि इस नाव के तो 1500 लगेंगे, परंतु आप मुझे जितने देना चाहे आप दे सकते हैं। तब मुखिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1500 रुपये ही दूंगा। फिर बाबूलाल अपने घर चले गया और सारा पेंटिंग का सामान लेके नाव के पास चले गया। नाव के पास जाके ही वह अपना पेंटिंग का काम शुरू कर गया। फिर उसने देखा कि नाव में एक बड़ा सा छेद है। फिर उसने सोचा कि पेंटिंग का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पर इससे पहले मैं ये छेद को भर देता हूँ। उसने उस छेद को भर दिया और फिर अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। उसने उस नाव को बहुत ही अच्छी तरीके से पेंट किया। नाव पेंट हो जाने के बाद उसके पत्नी, उसके दोनों बच्चे, मुखिया के दोनों बच्चे सवारी करने के लिए उस नाव के पास गए। शाम तक उसके घर में नौकर आया और उसने पत्नी और दोनों बच्चों को घर में नहीं देखा तो वह चिंतित हो गया। तब मुखिया ने कहा कि वो नाव की सवारी में गए हैं। तब नौकर चिंतित होकर कहने लगा कि मुखिया जी, वह नाव में तो छेद था। तब नौकर की बात सुनकर मुखिया भी चिंतित हो गया। तब थोड़ी देर बाद ही वह, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सही सलामत आ गए। तब मुखिया उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। तब अगले दिन ही उसने बाबूलाल को बुलाया और उसने बाबूलाल को सारे पैसे दे दिए। बाबूलाल ने उन पैसों को गिना। बाबूलाल ने जब पैसे गिने तो उसने देखा कि मुखिया ने उसे ज़्यादा पैसे दे दिए। तब उसने मुखिया से कहा कि मुखिया जी, आपने शायद गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। तब मुखिया ने कहा, नहीं, यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है, क्योंकि तुम चाहो तो वो नाव के छेद को नहीं भर सकते थे या फिर उसके लिए मुझसे अलग से पैसे भी ले सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए यह पैसे तुम्हारे लिए है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें किसी भी काम को मेहनत और लगन से करना चाहिए, इसलिए हमको ईमानदारी का फल मिलेगा। थैंक यू।